हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो कि आपके अभी चल रहे हैं सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट के और आने वाली यूपीपी कांस्टेबल के वैकेंसीज पे आधारित है, मतलब पेपर पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। ऑप्शन यदि आपका मतलब कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ऑप्शन यदि आपका आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी दिया आपका आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी दिया आपका आईआईटी बॉम्बे और ऑप्शन डी दिया आपका आईआईटी गुवाहाटी। तो फिर है सबसे पुराना या सबसे मतलब पहला या सबसे पुराना या सबसे मतलब पहला, पूछिए पहला आईआईटी कौन सा है। तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर, यानी ऑप्शन है हमारा जो है ये सही आंसर होता है। पूछिए कहाँ पर है, तो आपके उत्तराखंड में है। इसे कब स्थापित किया गया, तो 1951 में से भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 1951 में भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई, मतलब इसे कब स्थापित किया गया था। इसे स्थापित किया गया आपका 1959 में। और ये पे आईआईटी बॉम्बे तो है आपका 1958 में। कब, 1958 में। और आईआईटी गुवाहाटी की बात करते हैं 1994 में। कब, 1994 में। आईआईटी खड़गपुर आपके उत्तराखंड में है, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश, आईआईटी बॉम्बे जो है महाराष्ट्र और आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पर है, ये आपके असम में है। कहाँ पर, असम में। ठीक, तो सबसे पुराना या पहला पूछे तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर जो कि उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका महासागरीय भूपर्पटी मुख्य रूप से डैश बनी है, मतलब किससे बनी है। ऑप्शन है दिया आपका सिलिका और मैग्नीशियम से, ऑप्शन भी दिया आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से, ऑप्शन से दिया मैग्नीशियम और निकेल मैग्नीशियम और निकेल से, और ऑप्शन डी दिया आपका लोहा और एल्यूमिना से। इसके बाद का महासागरीय भूपर्पटी, तो एक मतलब इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका भूपट्टी, यानी सबसे बाहरी भाग जो होता है भूपर्पटी कहलाता है, और दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है क्रोड। तो पूछ रहा किससे बनी होती है, जो बाहरी सबसे भूपर्पटी होती है वो किससे बनी होती है। तो बनती होती है आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है दिया आपका भारत, ऑप्शन बी दिया है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी दिया है रूस और ऑप्शन डी दिया आपका ऑप्शन सी दिया है चीन और ऑप्शन डी दिया आपका रूस। तो अगर हम एससीओ की बात करें, किसकी एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपके 15 जून 2001 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को। अगर कुछ इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपके बीजिंग चीन में। कहाँ पर, बीजिंग में। चीन का एक शहर है बीजिंग। ठीक, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, बीजिंग में है। ठीक, तो पूछा है कौन सा देश जो है आपका 2023 की मेजबानी इसका कर रहा है। तो संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो आपका भारत कर रहा है, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है सही आंसर होता है। अब पूछे कब से कब तक हुआ था इसका मतलब सम्मेलन जो हुआ था, तो हुआ था आपके 10 मार्च से 15 मार्च तक। कहाँ पर हुआ था, आपके वाराणसी काशी में हुआ था, वाराणसी काशी में। ठीक, अगर पूछे इसमें कितने सम्मिलित सदस्य हैं, मतलब कितने सदस्य देश हैं, किसमें
ये CO मतलब टोटल 8 जो है इसके सदस्य हैं, मतलब इसमें 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं देखिए, आपका चीन हो गया जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इसका जो अध्यक्षता कर रहा है 2023 में भारत। फिर उसके बाद है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है। फिर है आपका किर्गिस्तान, कौन सा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। फिर आपका रूस है, पाकिस्तान, फिर आपका तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 8वां कौन है, उज्बेकिस्तान। अगर कितने सदस्य हैं टोटल, इसमें सदस्य हैं आपके 8 सदस्य हैं। कौन कौन से, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान, ये इसके 8 सदस्य हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन यानी मेजबानी कौन कर रहा है 2023 का, तो आपका भारत कर रहा है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपके बीजिंग चीन में। कहाँ पर, बीजिंग चीन में ये इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है दिया आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं, और ऑप्शन बी दिया आपका शेरशाह सूरी व जहांगीर, ऑप्शन सी दिया आपका शेरशाह सूरी और अकबर, और ऑप्शन डी दिया आपका शेरशाह सूरी व शाहजहां। इसके बाद कर रहा है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को चौसा कहाँ है, तो ये आपके बिहार में। कहाँ पर, बिहार में बक्सर के पास में चौसा है। तो किसके बीच में लड़ा गया था, लड़ा गया था आपके शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ये क्या, हुमायूं कौन थे आपके मुगल सम्राट के दूसरे शासक थे। पहले शासक की बात करें कौन था, तो था आपका बाबर। इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1526 से 1530 तक ये थे। इसके बाद थे आपके हुमायूं। कौन थे, हुमायूं। कब से कब तक, 1530 से 1530 से 1540। फिर इसके बाद मतलब इसके बाद यहाँ पर शासन शेरशाह मतलब सूर्यवंश का शासन था। कब से कब तक, 40 से 45 तक, अरे 55 तक। फिर इसके बाद आए थे आपके, फिर हुमायूं एक बार बने थे तो 1555 से लेके 1556 में 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो हमारा पूछा था चौसा के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। कब लड़ा गया था, 26 जून 1539 में। 26 जून 1539 में। इसमें जीता कौन था, इसमें जीता शेरशाह सूरी यानी। ठीक, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। इसका परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। ऑप्शन ने दिया आपका निकिल का, ऑप्शन भी दिया आपका मतलब Fe मतलब आयरन का, ऑप्शन सी दिया आपका जिंक का, और ऑप्शन डी क्या दिया है, कोबाल्ट का। ऑप्शन डी क्या दिया है, कोबाल्ट का। अगर हम निकल की बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक है आपका 28। और Fe यानी आयरन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक है क्या, 26। और कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक है 27। और जेडियन का क्या है, ये 30 है। ठीक, तो पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, होता है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही आपका परमाणु क्रमांक कहलाती है। जो कि आवर्त सारणी में एक मतलब क्रमानुसार रखने के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्रम के अनुसार इसे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कहते हैं। अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है उस तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के संख्याओं का योग। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के संख्याओं का योग। अगर हम पूछ लें जिंक का ही अगर पूछे आपका क्या द्रव्यमान संख्या, जिंक का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ये आपका 65 होता है।
तो इसमें हो गया आपका प्रोटॉनों की संख्या, इसमें था 30, क्या था, प्रोटॉन की संख्या था 30 आपका, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 35। ये दोनों का योग कर देंगे तो आ जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या यानी 65। ठीक, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, आपका परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व के मतलब किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन ए दिया आपका आमिर पीरजादा, ऑप्शन बी दिया आपका अरुण पुरी, ऑप्शन सी दिया आपका कर्मा पालजोर, और ऑप्शन डी दिया आपका APK प्रसाद। ऑप्शन डी क्या दिया है, APK प्रसाद। इसकी बात करें पत्रकारिता में, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस पुरस्कार की बात कर रहा है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो चुना गया आपका APK प्रसाद द्वारा, APK प्रसाद को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका गेटवे ऑफ इंडिया डैश में है। गेटवे ऑफ इंडिया मतलब कहाँ पर है। ऑप्शन दिया आपका मुंबई, ऑप्शन बी दिया है चेन्नई, ऑप्शन सी दिया है बेंगलुरु, और ऑप्शन डी दिया आपका नई दिल्ली। ऑप्शन डी दिया आपका नई दिल्ली। किसकी बात कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर पूछे इसे स्थापित कब किया गया था, इसे स्थापित किया था आपका 1924 में इसे स्थापित किया गया था। इसके अगर से पूछे निर्माण के पीछे किसके मतलब मुख्य कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर किंग्स जॉर्ज पंचम, क्या किंग्स जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ये दोनों का भारत में आना। ठीक, इनके स्मरण के लिए मतलब इनके स्वागत के लिए इसे बनाया गया था, इनके स्वागत के लिए इसे बनाया गया था। ठीक, कब बनाया गया था, 1924 में। अगर पूछे इसका नींव कब रखी गई, तो इसकी नींव रखी गई थी आपको 1911 में इसकी नींव रखी गई थी। कब, 1911 में इसकी नींव रखी गई थी। अगर पूछे इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे आपके जॉर्ज विटेट जो थे इसके वास्तुकार थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर, तो आपके मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में, यानी ऑप्शन है हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन दिया आपके चीनी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, ऑप्शन भी दिया आपका स्पेस एक्स के द्वारा, ऑप्शन भी दिया है नासा के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है इसरो द्वारा। इसके बाद करा स्टार है, क्या है, स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया, तो बनाया गया आपके स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। किसकी कंपनी है, इसके मालिक कौन है, तो इसके मालिक हैं आपके एलन मस्क जो है इसके मालिक हैं। अगर पूछे इसका स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी आपके 2002 में। स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था आपका 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम पूछे किसकी, एलन मस्क की बात करें, किसकी, एलन मस्क की, यानी कि एक कंपनी है क्या, टेस्ला, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक कार बनाने में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी इलेक्ट्रिक कार बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आपकी टेस्ला है। बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, ये आपकी टेस्ला है। कौन सी है, टेस्ला। ठीक, टेस्ला कंपनी, इसके मालिक कौन है, इसके भी मालिक हैं आपके एलन मस्क। कौन है, एलन मस्क। तो क्वेश्चन था स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया स्पेस एक्स के द्वारा।
अगर पूछे चीनी अंतरिक्ष एजेंसी किस मतलब देश की है, तो ये आपके चीन की है। कहाँ का है? चीन का। और नासा कहाँ की एजेंसी है? तो ये भी आपकी अमेरिका यानी USA की है। और इसरो की बात करें, इसरो कहाँ की? आपके अपने भारत की है, भारत की एजेंसी है। अगर पूछे इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष क्या नाते हैं? आपके यश सोमनाथ। यश सोमनाथ जो है आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। पूछा तो स्टार से सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? तो बनाया गया आपके स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? तो आपकी एलन मस्क की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्पेस एक्स का है? आपके कैलिफोर्निया में। इसे कब बनाया गया? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और एलन मस्क की एक कंपनी है आपकी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाने की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक, और पूछा देख लिया, ऑप्शन नेम दिया था चीनी अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है? आपकी चीन की एजेंसी है। और स्पेस एक्स तो ये अमेरिका की है। और नासा भी, नासा जो है अभी आपकी अमेरिका की कंपनी है। और इसरो जो है आपकी भारत की मतलब कंपनी है। इसरो के घर से स्थापना पूछे तो 1969 में। ठीक, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है आपके यश सोमनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? ऑप्शन दिया आपका MM किरावनी। ऑप्शन बी दिया आपका काल भैरव। ऑप्शन सी दिया आपका राहुल स्प्लीगंज होगा, स्प्लीगुंज, राहुल स्प्लीगुंज। और ऑप्शन डी दिया आपका राम चौड़ा। इसके बाद करा नाटू नाटू है यहाँ पर, नाटू नाटू। नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? आपके MM किरावनी, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और इसे उनकी बात करें तो MM किरावनी को नाटू नाटू के मतलब गीत के लिए ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। कौन सा? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ठीक, आप पूछिए किस फिल्म की मतलब सॉन्ग का संगीत है? तो आपका RRR का है, इसका RRR का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी दिया आपका मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी दिया आपका मैथिली शरण गुप्त। और ऑप्शन डी दिया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, डैश भारत में कथक नृत्य के या की एक प्रतिपादक थे। मतलब कौन जो है कथक के प्रतिपादक थे? अगर पूछे कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आपके उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। कहाँ का? यूपी या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये आपका कौन सा है? ये आपका क्या बोला? कथक। क्या? कथक। ठीक, तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक आपके पंडित बिरजू महाराज। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम सोनल मानसिंह की बात करें तो किस मतलब शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ये आपके ओडिसी से। किससे? ओडिसी से। ओडिसी से किसका संबंध है? तो ओडिसी से आपका सोनल मानसिंह का है, सोनल मानसिंह का। और मल्लिका साराभाई की बात करें तो इनका संबंध किससे है? ये दो नृत्य करती हैं। कौन कौन सी? कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और है आपका एक है आपका भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी और तमिलनाडु के भरतनाट्यम दोनों से संबंध कौन रखती हैं? जबकि मल्लिका साराभाई। और सोनल मानसिंह का संबंध किससे? ओडिसी से है। और उत्तर भारत में मतलब उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है? आपके कथक, जो कि जिसके प्रतिपादक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। वह किस वंश से संबंधित है? वह किस वंश से संबंधित है? इस बार किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन दिया आपका सोमवंशी राजवंश। ऑप्शन बी दिया पूर्वी गंग वंश है, गंगा राजवंश। ऑप्शन सी दिया सूर्यवंशी गजपति राजवंशी। ऑप्शन डी दिया आपका भोग राजवंश द्वारा। ऑप्शन डी दिया आपका भोग राजवंश के द्वारा।
पूछा कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। तो ये किस वंश से संबंधित है? तो संबंधित है आपके पूर्वी गंग राजवंश, यानी गंगा या गंग राजवंश, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी जिले में। उड़ीसा के पुरी जिले में, उड़ीसा के पुरी जिले में ये स्थित है। ठीक। और अगर पूछे इसके बारे में, अगर और पूछे ठीक, इसका मतलब जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, इसका आकार कैसा है? तो ये रथ के समान है। किसके समान है? ये रथ के समान है। रथ के समान, जो कि विशाल रथ है उसके समान है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल डैश में खेला गया था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल डैश में खेला गया था। ऑप्शन ने दिया है, मतलब पूछ रहा है मतलब कहाँ पर खेला गया था, फाइनल मैच जो है वो किस स्टेडियम में खेला गया था। तो ऑप्शन ने दिया आपका क्राइस्ट चर्च, ऑप्शन बी दिया आपका हैमिल्टन, ऑप्शन सी दिया वेलिंगटन और ऑप्शन डी दिया आपका ऑकलैंड। ऑप्शन डी दिया है ऑकलैंड। इसकी बात करें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का फाइनल मैच, अगर पूछे किसके किसके बीच खेला गया था, किसके किसके बीच खेला गया था, तो खेला गया था आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला गया था। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। अगर पूछे इसे जीता कौन था, तो जीती थी आपके ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी। किसकी टीम? ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी और इंग्लैंड हार गई थी। और पूछे कहाँ पर खेला गया था, खेला गया था आपका क्राइस्ट चर्च में। कहाँ पर? क्राइस्ट चर्च में। नहीं, ऑप्शन ये हमारा जो है वो सही आंसर होता है। कहाँ खेला गया था? क्राइस्ट चर्च। कहाँ पर है? ये आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका बुलबुल, ऑप्शन बी दिया आपका सारस क्रेन और ऑप्शन सी दिया आपका नीलकंठ, ऑप्शन डी दिया आपका श्वेतकंठ कौडिल्ला। श्वेतकंठ कौडिल्ला। इसकी बात कर रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये आपका सारस क्रेन। कौन सा है? सारस क्रेन, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उस व्यक्ति की पहचान कीजिए, उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जो एक प्रसिद्ध संतूर वादक, जो एक प्रसिद्ध क्या है? संतूर वादक हैं। प्रसिद्ध संतूर वादक हैं जिसे पद्म विभूषण प्राप्त, मतलब संतूर वादक हैं और पद्म विभूषण प्राप्त करता है, पद्म विभूषण प्राप्त करता है। और मई 2022 में उनका निधन भी हो गया है। मई 2022 में उनका निधन हो गया है। ऑप्शन ने दिया आपका पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी दिया आपका पंडित विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन सी दिया असद अली खान और ऑप्शन डी दिया भजन सुपारी। ऑप्शन डी दिया आपका भजन सुपारी, भजन सुपारी। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में मतलब 2022 में निधन हो गया है और वो संतूर वादक है? तो कौन है? वो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है। कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा है। नहीं, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर होता है। अगर भजन सुपारी की बात करें तो भजन सुपारी भी क्या है? ये भी आपके संतूर वादक ही हैं। ये भी संतूर वादक, ये भी संतूर बजाते हैं, संतूर वादक। लेकिन यहाँ पर पूछा था जिनकी 2022 में निधन हो गया है और पद्म विभूषण प्राप्त करता है, तो कौन है? वो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है, जिनका हाल ही में मई 2022 में निधन हो गया है। ठीक। अगर हम असद अली खां की बात करें तो कौन है? रुद्र वीणा वादक हैं, रुद्र वीणा वादक हैं। रुद्र वीणा वादक पूछे कौन है? तो आपके असद अली खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका मुक्केबाजी, ऑप्शन बी दिया आपका भारोत्तोलन, ऑप्शन सी दिया आपका कुश्ती और ऑप्शन डी दिया बैडमिंटन। ऑप्शन डी क्या दिया है आपका? बैडमिंटन। तो किसके बगा? साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चाणक्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके भारत तोलन से। किससे? भारत तोलन से।
अगर इनके बारे में इनकी मतलब बारे में बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली कौन, मतलब कौन खिलाड़ी थे, तो थी आपकी मीराबाई चानू। भारत को पहला पदक ठीक किसने दिलाया था, तो दिलाई थी आपके मीराबाई चानू। किसने दिलाया था, मीराबाई चानू ने दिलाई थी। ठीक, मीराबाई चानू ने पहला पदक दिलाई थी। किस कैटेगरी में थी, तो 49 kg कैटेगरी में थे। किस कैटेगरी में, 49 kg कैटेगरी में। टोटल कितने वजन उठाए थे, टोटल उठाए थे आपके 202 kg। 202 kg इन्होंने मतलब टोटल वजन उठाए थे, भारोत्तोलन किया था। 202 kg का भारोत्तोलन किया था। और पूछे कौन से पदक जीती थी आपकी रजत पदक इन्होंने जीता था। रजत पदक इन्होंने जीता था। अगर पूछे कहाँ की रहने वाली हैं, तो रहने वाली आपकी मणिपुर इम्फाल की रहने वाली हैं। मणिपुर इम्फाल की रहने वाली हैं। कौन, मीराबाई चानू। ठीक, अगर पूछे मुक्केबाजी के संबंध किसका है, तो मुक्केबाजी संबंध है निकहत जरीन का। कुश्ती से आपके साक्षी मलिक। बैडमिंटन से आपकी पीवी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी दिया आपका स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी दिया है होम रूल आंदोलन, और ऑप्शन डी दिया आपका चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी किया दिया आपका चंपारण सत्याग्रह। तो किसी होता है वंदे मातरम, किस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है आपके स्वदेशी आंदोलन के। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो चलाया गया था आपका 1905 में। कब, 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में इसे शुरू किया गया था। कब शुरू की, मतलब किसके लिए शुरू किया गया था, शुरू किया गया था आपका बंगाल विभाजन के विरोध में इसे शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में इसे शुरू किया गया था। ठीक, विरोध में शुरू किया गया था। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो थे आपके लाल बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, और थे आपके बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लगते हैं लाला लाजपत राय इनके प्रमुख नेता थे। यानी इसमें मतलब जो प्रमुख व्यक्ति थे यही तीन थे, लाल बाल पाल। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है। जनवरी 2023 में पहली महिला सिख जज कौन बनी है। ऑप्शन ए दिया आपका जसविंदर कौर, ऑप्शन बी दिया आपका करमप्रीत विलियम्स, ऑप्शन सी दिया आपका मनप्रीत मोनिका सिंह, ऑप्शन डी दिया आपका मनदीप कौर। इसके बाद करा अमेरिका में पहली महिला सिख जज है। पहली महिला सिख जज कौन बनी है, तो पहली महिला सिख जज कौन बनी है, तो बनी आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। ये कहाँ के, भारतीय मूल की महिला हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। मतलब तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऐसी कौन सी रेखा है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। ऑप्शन ए दिया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी दिया आपका एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी दिया है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और ऑप्शन डी दिया क्या दिया है, यूरोप महाद्वीप। तो अगर हम रेखाओं की बात करें, ये इससे हो गई हमारी ये पृथ्वी हो गई। इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, ये जाती है आपकी विषुवत रेखा। यानी कौन सी रेखा हो गई आपके, विषुवत रेखा, जीरो लाइन पे, जीरो अंश पे। कौन सी है, विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा जीरो अंश पे है। इसके ऊपर है आपका कर्क रेखा। कौन सी है,
कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। और इसके नीचे है आपका मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। ये भी मतलब उत्तरी 23.5, ये है दक्षिण में 23.5। ठीक, ये आपका कौन सा है? मकर रेखा। मकर रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा, ये आपका कर्क रेखा, ये आपका कर्क रेखा है। किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है आपके अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है? ये आपके यहीं पर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर है? भारत है आपका यहाँ पर। ठीक, भारत यहाँ पर बना है। और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है? ये आपके यहाँ पर। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से जो है आपके तीनों रेखाएं जाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तीनों रेखा अगर कहाँ जाती हैं? तो जाती है आपके अफ्रीका महाद्वीप से। यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लॉक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लॉक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है? ऑप्शन दिया आपका स्वेज नहर, ऑप्शन बी दिया आपका राइन नदी, ऑप्शन सी दिया आपका डेन्यूब नदी, ऑप्शन डी दिया आपका पनामा नहर। तो किसकी बात कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लॉक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है? तो कौन सा जलमार्ग है? जलमार्ग आपका पनामा नहर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। किस देश में है? तो पनामा देश में। अगर इसकी राजधानी पूछे तो पनामा देश की राजधानी क्या है? तो ये आपकी पनामा सिटी। ठीक, तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, और अपनी तैयारियों के ऐसे ही अच्छे मतलब अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आगे अभी देख रहे हैं आपके सामने यूपीपी का नोटिफिकेशन जो कि अभी दिखाई दे रहा है, कल के पेपर में दिखाया था। ठीक, तो आप यूपीपी के लिए अभी से लग जाइए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।